सर जॉर्ज, बोल दो सच। सच बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। नहीं बोलेगे तो जान चली जाएगी। मैं अकेला नहीं हूँ सर, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर सर भी। वो मेरा जीजा है, मैं संभालूंगा। तो बोल दो सच। ओके सर। हॉस्पिटल हाईजैक केस में लिया नया मोड़। हेल्थ सेक्रेटरी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं केट जॉर्ज, हेल्थ सेक्रेटरी। आज से ठीक 3 साल पहले 27 फरवरी को एक के बाद एक 60 बच्चों को इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। सास बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर आए क्या? इस डॉग से ज्यादा 2 घंटे सपोर्ट मिलेगा। डीन को इन्फॉर्म करो जल्दी। डॉक्टर एक मिनट। बोलो। सर हमें बोला गया था कि शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक आ जाएगा, पर अभी तक आया नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन है सर, 50 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी का सवाल है। देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है इन सारे मैटर्स में। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, सिलेंडर्स पहुंच जाएंगे। सर अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो मैं ऊपर तक जाके कंप्लेन करूंगी, चाहे मुझे हेल्थ मिनिस्टर तक ना जाना पड़े। हेल्थ मिनिस्टर? कॉटन से लेके कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट तक कुछ भी खरीदना होता है हॉस्पिटल में, वो तभी सैंक्शन होता है जब उसमें हेल्थ मिनिस्टर से लेके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, परचेज डिपार्टमेंट, टेंडर कमेटी, बिचौलिए, मेरी जैसे टीम, सबका कमीशन परसेंटेज फिक्स होता है। कमीशन के बगैर एक छोटी सी फिनाइल की बोतल तक हॉस्पिटल के अंदर एंटर नहीं करती। जितनी ऊपर कंप्लेन करने जाओगे ना, वो उतना ज्यादा कमीशन खाकर बैठा होगा। जाओ, जितना ऊपर जाना है उतना। जल्दी शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए। ये अम्बू बैग्स हैं, इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने पर करते हैं। ये बच्चों के मुंह पे अच्छे से लगाना है और एक रिदम में ऐसे दबाना है। सिलेंडर्स आने तक अगर आप ये नहीं करते रहे तो बच्चों की जान भी जा सकती है। चलिए जल्दी। गुरु प्लीज संभाल लेना, मैं जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं संभाल। एक सांस तिलकती वे बोलियां जिंद नूं लै गई नच दी गोलियां टुटिया रब दा आसमां उड़ जा मेरे पंछिया हो तेरे काबिल नहीं दुनिया उड़ जा मेरे पंछिया चलिया भी झूला तेरा जिवे हो चेता रखवारे सुना भी मौत दी सजा टुटिया रब दा आसमां उड़ जा मेरे पंछी। हादसे के दिन पेडियाट्रिशियन ऑन ड्यूटी डॉक्टर इरम ड्रग्स के नशे में थे और ये बात उनके ब्लड के रिपोर्ट से साबित हो चुकी है। ड्रग के नशे में डॉक्टर इरम द्वारा दी गई गलत ट्रीटमेंट की वजह से उन 57 बच्चों की जान गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं। ये अदालत डॉक्टर इरम को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है और मेडिकल काउंसिल को सलाह देती है कि डॉक्टर इरम का लाइसेंस 2 साल के लिए इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाए। ये डॉक्टर इरम जो है ना, ये इरम हमारे मेडिकल सिस्टम के नाम पे एक धब्बा है। सच बात तो यह है कि उन सब बच्चों के मौत का असली जिम्मेदार मैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इरम नहीं है। जब किसी भी और डिपार्टमेंट में गड़बड़ होती है ना, तो उसे महज स्कैम कहकर छुपा दिया जाता। और जब मेडिकल सिस्टम में ऐसा होता है तो वो स्कैम नहीं होता, वे कहते हैं हत्या। तो मुझसे क्या चाहते?
मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। यस सर। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल थे ये काम खत्म करने के। मैं आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो टुडे टाइम इज लाइफ और डेथ। टिक टॉक टिक टॉक। हम एक बेहाल हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। Rathod has given 5 hours to fix this system. सालों से हम एक बदहाल हेल्थ सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम राठौड़ ने सिस्टम को इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए केवल 5 घंटे का समय दिया है। आज हम देख रहे हैं कि सिस्टम अगर ठान ले तो 10 साल का काम 5 घंटे में कर सकता है। इस समय हमारे हर नागरिक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, विक्रम राठौड़। We are witnessing that 5 hours are enough for what usually takes 10 to 20 years. The only thing required is the intent of the system. हमारे डिमांड्स के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो चलिए आपसे एक आखिरी चीज और मांग। अब और क्या चाहिए? इतना बड़ा कांड करने के बाद ऊबर में तो नहीं जा सकते ना। चौपर ज्यादा सही रहेगा। क्या बोलते हैं आप? Girls, watch your 6.
बालों के सैंपल्स मुझे दिए थे, उनका टेस्ट किया है। वो किसी एक आदमी के नहीं है, 20, 30, 40, 60 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बाद। मतलब विग है। यस मैम। एक काम करो, डिपार्टमेंट के बेस्ट ग्राफिक आर्टिस्ट को बुलाओ और विक्रम राठौड़ के इस इमेज को रेफरेंस की तरह यूज करो। 25, 35, 45 इन एज ग्रुप्स के सारे वर्जन्स चाहिए मुझे। यस मैम। कल मिलते हैं। पर कल तो आपकी शादी है ना मैम? हाँ, पर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लीड मिले तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। इज दैट एन ऑर्डर मैम? यस सर। नमस्ते। भाई ये लोग क्या क्या कर रहे थे? आज आपने इन्हें घर पे कैसे बुला लिया? अगले 2 महीने में इलेक्शन आने वाला है। कितना भी पैसा दो उनको, काम अपनी मर्जी से ही करेंगे। कुछ बोलो तो भी सुनेंगे नहीं, क्योंकि पावर उनके पास है। आपसे हो पावर हमारे पास होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? कुछ ही आज के लिए बस। एक राजा था तुम्हारे जैसा, एक के बाद एक 2 जंग हारा, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। एक बुढ़िया माँ ने उसको गरम गरम दाल भात बना के दिया। उसने सीधा भात के बीच में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया। बुढ़ी ने बोला, बार बार से शुरू करोगे आराम से खा लोगे। और कुछ दिन के बाद उस राजा ने अपने खोए हुए राज को वापस जीत लिया। हाँ, जब तक मैं रशिया से वापस नहीं आता, ठंडे दिमाग से सब संभालो। वक्त आएगा, सबको ठिकाने लगाएंगे।